नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अनु अनुनासिकता का विकास। तो अनुनासिकता का विकास कैसे हुआ? प्राचीन समय की जो आर्य भाषा थी वो मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच में कैसे परिवर्तित हुई? तो ये एक समय के साथ साथ एक समय का जो समय का जो एक चक्र होता है उसके साथ साथ चीज़ें जो है वो व्यवहार के साथ साथ बदल जाती है। प्राचीन आर्य भाषा से जब मध्यकालीन आर्य भाषा में जो परिवर्तन हुए उनके अंतर्गत जिन शब्दों के मध्य में व्यंजन गुच्छ थे वे सरलीकृत हो गए। क्या प्रॉब्लम क्या थी? जो व्यंजन गुच्छ थे यानी जो शब्द थोड़े से एक साथ जुड़ कर के आते थे वो अपने आप ही समय के साथ साथ सरल हो गए। वो कैसे हुए? देखिए, मैं यहाँ पर 3 रूप दिखा रही हूँ, प्राचीन आर्य भाषा का, मध्य आर्य भाषा का और आधुनिक आर्य भाषा का। देखिए, एक 2 शब्द दिखाऊंगी जिसमें जो है अनुस्वार नहीं है, लेकिन बाद में जाकर के एक में जो है अनुस्वार वो हो गया है, अनुनासिकता आ गई है और दूसरे में अनुनासिकता नहीं है। तो पहले उन शब्द के बारे में बात करते हैं। सप्त शब्द प्राचीन आर्य भाषा का है, मध्य आर्य भाषा का शब्द है सतत और आधुनिक आर्य भाषा में हो जाता है सात। यहाँ पर अनुनासिकता नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक समय के साथ साथ जो शब्द संस्कृत से स्टार्ट हुआ था, सप्त शब्द संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आया तो सतत बन गया। सतत से जो सरलीकृत शब्द हुआ आधुनिक आर्य भाषा में सात बन गया। यहाँ पर अनुस्वार या अनुनासिकता से कोई बात नहीं है, एक सामान्य बात है। अब हम एक दूसरा शब्द दिखा रहे हैं जहाँ पर पहले शब्द जो है ना अनुस्वार का है ना ही उसका अनुनासिकता से कोई लेना देना है, लेकिन आज के आधुनिक समय में हम उसको सांच बोलते हैं। कैसे? जैसे प्राचीन आर्य भाषा में बोला जाता था सत्य, और ये सत्य भी शब्द संस्कृत से ही आया है। मध्य आर्य भाषा में ये शब्द हुआ सच, और आधुनिक आर्य भाषा में यदि हम सामान्य शब्द में कहें तो ये बना सच, लेकिन सांच बन गया। कब सांच बन गया? सांच को आँच नहीं, मुहावरे में परिवर्तन आने पर ये शब्द अपने आप सांच को आँच नहीं, सांच शब्द से परिवर्तित हो गया। कहीं भी आप मुहावरे के अलावा जनरली आप इसको सांच शब्द में प्रयुक्त होता हुआ नहीं देखेंगे, सच शब्द में प्रयुक्त होता हुआ देखेंगे, सांच शब्द में प्रयुक्त होता हुआ नहीं देखेंगे। मुहावरे में जहाँ जहाँ आएगा वहाँ सांच का ही प्रयोग है। इसी तरीके से संस्कृत का शब्द था दंत, जो इसमें अब मैं अनुस्वार के 2 शब्द दिखा रही हूँ, दंत और चंद्र। तो ये पहले दंत का दिखाती हूँ। दंत है जो मध्य आर्य भाषा में भी दंती कहा जाता था, यानी हिंदी में भी उसे दंती ही कह करके पुकारते थे, लेकिन आधुनिक आर्य भाषा में वो दंत शब्द दांत हो गया। क्यों दांत हो गया? दंत जो है शब्द वैसे ये संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन दंत शब्द हिंदी में कब प्रयुक्त हुआ? जब हम दांत साफ करने की बात करते हैं। तो जब दांत को दंत साफ कर लो ऐसा कहते हुए किसी को नहीं सुनेंगे आप, तो अपने आप ही कुछ शब्द अपने आप ही व्यवहार से प्रयोग में आए। यानी पहले लोग जो करते थे वो बोलते थे दातुन, वो दातुन शब्द बोलते थे। मध्य आर्य भाषा के शब्द दातुन शब्द में बोलते थे, क्योंकि उस समय नीम की दातुन ही करते थे, तो वो दातुन शब्द का प्रयोग था। दंत से धातु शब्द का प्रयोग था, और आधुनिक आर्य भाषा में इसको कहते हैं दांत। इस दंत से क्या बना? दांत। तो दांत क्यों बना? क्योंकि जब हमने कहा कि दांत साफ कर लो तो दांत का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से चंद्र शब्द जो था ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आया तो ये चंद बन गया, चंद्र, या फिर इसको बोलते हैं चंद्रमा। और आधुनिक आर्य भाषा में इसको बोलते हैं चांद निकल गया। चांद देख लो, चंद्रमा निकल गया या चांद निकल गया, तो ये चांद बन गया अपने आप। यहाँ पर अनुनासिकता
पहला शब्द अनुनासिक नहीं है, लेकिन बाद में अनुनासिक हो गया वक्त के साथ। ये वक्त के साथ आने वाले परिवर्तन है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनुस्वार थे, और जैसे ये जैसे हमने दंत और चंद्र की बात की, इसी तरीके से एक शब्द है भंग। भंग भी, और भंग जो है वो पहले कहते थे भंग पी लो, भंग माने उसको आगे चल कर के बोलने लगे भांग पी, भांग पी करके आया है, ये भांग लेने गया है। तो भांग एक नशा है, जिसको जो है जनरली सामान्य जो वो लोग होते हैं, थोड़े नशेबाज, सामान्य नशेबाज जो हैं, वो भांग का नशा लेते हैं। कंटक और कांटा, कंटक शब्द भी कंटक कांटे के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन ये जनरली कहीं कहीं ये कांटा शब्द तो आपने सुना ही है, कांटा चुभ गया या कांटा निकल गया, कांटा। तो कंटक शब्द कांटे में बदला। कंटक शब्द वैसे दूसरा अर्थ देता है, कंटक कांटे से रिलेटेड अर्थ नहीं देता। कंटक जो है कठिनाइयों से जुड़ा हुआ शब्द है, प्रयोग में अभी नहीं बता पा रही। लेकिन इस तरीके से आधुनिकता का विकास हुआ, जहाँ पर अपने आप ही अनुनासिकता में शब्द बदल गए हैं, जहाँ पर ये शब्द अनुस्वार से आए नहीं हैं, अनुस्वार में नहीं थे, जो जाकर के बहुवचन के रूप में परिवर्तित हुए हों, बल्कि ये अपने आप ही सहज रूप में परिवर्तित हो गए। अब देखिए एक शब्द है, अब यहाँ पर हम हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिक्र करेंगे। हिंदी के कुछ शब्द, अनुनासिकता का विकास अनुस्वार के परिवर्तन का परिणाम है, अनुस्वार के परिवर्तन का। अब श्वास शब्द बोलते हैं, श्वास शब्द जो है, श्वास, तो यहाँ पर ये किसका है, अनुस्वार से परिवर्तित श्वास शब्द सांस में परिवर्तित हो गया। हास्य शब्द था, हास्य से कभी सम्मेलन तो लिखा जाता है, लेकिन जब आगे चल कर के जब प्रयोग शब्द में लिखने में आया तो हंसी आ गई, हंस पड़ा, ऐसे शब्द। सर्प शब्द था, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ये देखिए पहला शब्द अनुस्वार नहीं है, लेकिन दूसरा शब्द अनुनासिकता में बदल चुका है। अनुनासिकता वही कहेंगे कि अनुस्वार जब बहुत ज़्यादा खींच करके बोला जाता है तो वो अनुनासिक बन जाता है, अनुनासिक या अनुनासिकता बन जाती है, अनुनासिकता बन जाती है या अनुनासिक हो जाता है। तो ये अनुनासिक शब्द है सारे। सर्प सांप में परिवर्तित हो गया है, ग्राम गांव में परिवर्तित हो गया है। अब देखिए कुछ और शब्द देखिए, जैसे इसी तरीके के देखिए ना, यहाँ पर श्वास, हास्य, सर्प, ग्राम, ये सारे शब्द कैसे शब्द हैं जहाँ अनुस्वार नहीं है, लेकिन बाद में अपने आप ही परिवर्तित हो गए समय के साथ साथ। कुछ ऐसे और भी शब्द देखें, जैसे धूम्र शब्द है, या धूम्र शब्द है जो धुआं शब्द में परिवर्तित हो गया। धूम्र शब्द संस्कृत का है, हिंदी में आने पर वो अपने आप धुआं में परिवर्तित हो गया। भ्रमर शब्द भी संस्कृत का है, जो अचानक ही भौरा में बदल गया। पहले चारों शब्द जो मैंने बताए थे वो हिंदी के शब्द थे, और हिंदी में ही आगे चल के उनमें परिवर्तन हुआ, लेकिन ये संस्कृत के थे। इसी तरीके से और 4 शब्द है, जैसे पांडे शब्द है, वो पांडे हो गया आज, या फिर हांडी शब्द था, हाड़ी हो गया, और भोंडा शब्द था, भोंडा हो गया। तो इस तरीके के परिवर्तन वक्त के साथ हुए, जो जिनमें परिवर्तन मतलब या तो लिखते समय कई बार शब्द का परिवर्तन हो गया है, जैसे कभी कभी हम जब लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, या कुछ और लिख रहे होते हैं, तो लिखने में कई शब्द ऐसे आते हैं जहाँ हम अपने आप ही अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, और फिर वो वक्त के साथ चल जाते हैं। तो ये इसी तरीके के परिवर्तन है। या बोलने लगते हैं और अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कुछ शब्द अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा,
तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।